हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वृक्षण की जनन एपिथीलियम के बीच पाई जाने वाली आधारी कोशिकाएं कहलाती हैं। हमारे विकल्प है सेल्स ऑफ लेडिंग और इंटरस्टिशियल सेल्स। विकल्प बी है फेगोसाइट्स। विकल्प सी है सर्टोली सेल और विकल्प डी है ग्रेनुलर सेल। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि वृक्षण जो कि क्या है, एक नर जनन अंग का भाग है। नर जनन अंग है। ठीक है, तो वृक्षण की एपिथीलियम के बीच पाए जाने वाली आधारी कोशिकाओं यानी कि आधार कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो आधार कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है सर्टोली सेल्स, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये किसका निर्माण करती हैं? शुक्राणु का निर्माण करती हैं। शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ठीक है, तथा उसको पोषण प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं हमें। विकल्प ए है लेडिंग और इंटरस्टिशियल सेल्स, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। फेगोसाइट सेल भी नहीं होती हैं वृक्षण के एपिथेलियम के बीच पाई जाने वाली कोशिकाएं। विकल्प सी हमें दिया हुआ है सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं ये कहाँ पाई जाती है? वृक्षण के जनन एपिथेलियम के बीच पाई जाने वाली आधार कोशिकाएं होती हैं। और जो विकल्प डी है ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प सी हमारे प्रश्न का सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।